वेलकम यू ऑल इन PLH। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, उनका इंट्रोडक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। चलें तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्या हैं और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो टर्म है ये 3 कंपोनेंट से बनी है। न्यूरो डेवलपमेंटल एंड डिसऑर्डर। न्यूरो मीन्स न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस, डेवलपमेंटल मीन्स के डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ लाइफ, एंड डिसऑर्डर एबनॉर्मेलिटी। फर्स्ट टर्म जो है न्यूरॉन से निकला है। ये बॉडी का फंक्शनल यूनिट है और न्यूरॉन का काम है कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी कंडक्ट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी चीज़ को देखना चाहते हैं या हम देख रहे हैं तो हमारे ऑप्टिकल नर्व्स हमारी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाएंगे और फिर हमारे मोटर न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो न्यूरॉन्स बेसिकली कम्प्लेक्स सिस्टम है बॉडी का जो कंट्रोल करता है हमारी होल बॉडी को, और न्यूरॉन्स की तमाम काम यानी कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी एक प्रोसेस बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस में न्यूरॉन्स, नर्व्स ये सब इंक्लूड होती हैं। न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस में इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोकेमिकल कंडक्टिविटी ये बेस्ड करती है न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस पर। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो न्यूरॉन्स मेक्स वेब ऑन ब्रेन and spinal cord and peripheral nervous system that control whole body, and this process is neurological process. ये डिसऑर्डर्स न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल सिस्टम से रिलेट करते हैं। हम अगर सेकंड टर्म को देखें डेवलपमेंटल, तो लोग डेवलपमेंट और ग्रोथ को सेम समझते हैं, मिक्सअप कर देते हैं, जबकि ये दोनों डिफरेंट हैं। ग्रोथ बायोलॉजिकल फिज़िकल चेंज और फ्लक्चुएशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि टाइम गुजरने के साथ साथ हमारे वेट का बढ़ना, हमारा जो है ऑर्गन्स, फिज़िकल ऑर्गन्स का बढ़ना, ये हमारे पास ग्रोथ होती है। जबकि डेवलपमेंट जो है ये साइकोलॉजिकली, सोशली, मेंटली, ऑक्यूपेशनली चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम थ्रू आउट द स्टेजेस ऑफ लाइफ, कि हमारी थ्रू आउट लाइफ के स्टेजेस में साइकोलॉजिकली, सोशली, मेंटली, ऑक्यूपेशनल जो चेंजिंग्स आते हैं उन्हें हम डेवलपमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम छोटे होते हैं तो हमारी थिंकिंग जो है इमेच्योर होती है, हम और तरह से सोच रहे होते हैं, हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है वो चेंज होती है। जबकि जब हम थोड़ा बड़े हो जाते हैं, अपने लाइफ के स्टेजेस में आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो ये एक्सपीरियंस से चेंज हो जाते हैं। तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस और डेवलपमेंटल स्टेजेस में डेफिसिट रह जाएं और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, इन्हें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं। डेफिनेशंस की अगर हम बात करें DSM-5 TR के अकॉर्डिंग, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आर ग्रुप ऑफ कंडीशंस विद ऑनसेट इन डेवलपमेंटल पीरियड, यानी स्कूल जाने से पहले की एज में बच्चों की डेवलपमेंट में डेफिसिट्स, कमियां रह जाती हैं, इनके ब्रेन में डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से डिसऑर्डर्स होते हैं और इन्हें हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं। जिनमें बच्चों को इम्पेयरमेंट हो सकती है, इनके पर्सनल, सोशल, एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट्स क्रिएट्स होती हैं जिसकी वजह से इन्हें इन एस्पेक्ट्स में प्रॉब्लम्स होती हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं।
Neurodevelopmental disorders are disabilities associated primarily with the functioning of neurological system and brain. यानी ये हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम और ब्रेन से रिलेट करते हैं, उसकी फंक्शन से। और ये डिसएबिलिटीज़ होती हैं जो इनके फंक्शंस के साथ एसोसिएट होती हैं। ये डिसऑर्डर अगर हम इनकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करें कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं DSM-5 के अकॉर्डिंग, तो ये डिसऑर्डर रेंज करते हैं। इनमें डेवलपमेंटल डेफिसिट्स जो हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम वेरी स्पेसिफिक लिमिटेशंस टू लर्निंग और कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग टू ग्लोबल इम्पेयरमेंट्स ऑफ सोशल स्किल्स और इंटेलिजेंस। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में जो डेवलपमेंट में डेफिसिट्स रह जाते हैं वो स्पेसिफिक लिमिटेशन से स्टार्ट होते हैं और लर्निंग में कंट्रोल करने में, हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शन में, इम्पेयरमेंट में जो हमारे सोशल स्किल्स होते हैं वहाँ तक वेरी करते हैं। ये डिसऑर्डर एट अ टाइम एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि एक बच्चे को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है तो उसके साथ साथ उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, और इसी तरह अक्सर बच्चों को अटेंशन डेफिसिट हो सकता है या फिर हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो सकता है, और इसके साथ साथ उसे स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर भी हो सकता है। ये थी कुछ इसकी करैक्टरिस्टिक्स। और टाइप्स में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की जो टाइप्स हैं वो 6 हैं DSM-5 के अकॉर्डिंग। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, अटेंशन डेफिसिट या फिर हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स एंड मोटर डिसऑर्डर्स।